दलितों के मसीहा बनेंगे अखिलेश यादव। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले होगा बड़ा खेला, क्यों मायावती ने आकाश को दी थी खुली छूट। लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार बहुजन समाज पार्टी का यूपी में खाता नहीं खुला, जबकि समाजवादी पार्टी की साइकिल खूब दौड़ी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव दलितों के मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं। इसकी वजह से मायावती ने अपने भतीजे आकाश को खुली छूट दी थी। देश में आबादी और सबसे बड़े राजनीतिक क्षेत्र वाले उत्तर प्रदेश ने इस बार के लोकसभा चुनाव में बता दिया है कि यूपी अब सिर्फ बातें नहीं काम मांगता है। ये वही प्रदेश है जहां पीएम मोदी का चुनाव क्षेत्र बनारस है, जहां धर्म की धुरी अयोध्या पर घूमती राजनीति है, जहां कर्म प्रधान विश्व को जोड़ने का संदेश देती मथुरा नगरी है। एक ऐसा प्रदेश जहां सरकार चलाने वाले धुरंधर बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ स्वयं मुख्यमंत्री हैं। इतना सब कुछ पॉजिटिव होने के बावजूद इस बार बीजेपी की ऐतिहासिक हार हुई, या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव 2024 में पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी सरकार भी बैकफुट पर है। 2014 से 2024 तक पूरे कार्यकाल में अपने मन की बात सुनाने वाले पीएम मोदी भी सबको बुलाकर इंटरव्यू देने को मजबूर हो गए। पूरे लोकसभा चुनाव के हर चरण में जब जब यूपी में वोटिंग हुई, उसने बीजेपी की धड़कनें बढ़ाए रखी। इसका पूरा श्रेय अखिलेश यादव के पीडीए और बसपा से टूटते दलितों के अरमानों को जाता है, जिसमें अखिलेश यादव ने खुद को बतौर मुखर दलित नेता के तौर पर स्थापित कर लिया, या यूं कहें कि अब दलित वोटर उन्हें अपने मसीहा के तौर पर भी देख रहा है। जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी यही डर दूसरे चरण के चुनाव से सता रहा था कि कहीं अखिलेश यादव को ही दलित अपना मसीहा ना मान ले। लोकसभा चुनावों में बीजेपी से नाराज सवर्ण और मायावती से नाराज दलितों ने अखिलेश यादव के ऊपर भरोसा दिखाया। इसमें सबसे खास बात यह है कि चुनाव के दूसरे चरण से ही अखिलेश यादव संविधान बचाओ का नारा देने लगे थे। उसी दौरान राहुल गांधी ने हर एक रैली में कहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, इसीलिए 400 पार का नारा दे रही है। वहीं तीसरे और चौथे चरण से ठीक पहले मध्य यूपी के साथ बुंदेलखंड में अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर मायावती का नाम लेकर उन्हें बीजेपी का प्लान बी बताया। साथ ही कहा कि उन्हें वोट देने का मतलब सीधे बीजेपी को फायदा और आरक्षण खत्म। अब तक बीएसपी का साथ देने वाले दलित, जिसका 19% वोट फिक्स था, जिसके दम पर मायावती अपनी पार्टी का हर एक टिकट करोड़ों रुपए में बेचती थी, वो सरकने लगा। चौथे चरण के चुनाव में ही मायावती ने अपने भतीजे आकाश को खुली छूट देकर मैदान में उतार दिया, लेकिन आकाश ने अखिलेश यादव को काउंटर करने के बजाय बीजेपी सरकार की तुलना तालिबानी सरकार से कर दी और योगी आदित्यनाथ को टेररिस्ट सरकार का मुख्यमंत्री बताना शुरू किया। इससे मायावती की नाराजगी के साथ ही हिंदुत्व विचारों वाले दलित भी बीएसपी से दूर हो गए, जबकि मुस्लिम सीटों पर काउंटर के लिए उतारे गए बीएसपी प्रत्याशियों को उनके मुस्लिम बिरादरी ने भी इसी वजह से वोट नहीं दिया, क्योंकि मायावती बीजेपी के बजाय सपा और कांग्रेस से मुस्लिम वोटरों को दूर रखने पर जोर दे रही थी। आकाश की इस बचकानी हरकत से जहां हिंदूवादी दलित नाराज होकर बीएसपी से कटने लगा, तो वहीं आरक्षण को लेकर कट्टर दलित वर्ग पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की ओर एक तरफा चला गया। यूं कहें कि जो दलित वोट मायावती की पार्टी बीएसपी को एक मुश्त मिलते थे, अब वो वोट सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को मिलने लगे। उसी दौरान मायावती ने नाराज होकर भतीजे आकाश को उत्तराधिकारी पद से मुक्त करते हुए चुनाव में भाग न लेने का फरमान जारी कर दिया। इससे कुछ प्रतिशत दलित जो आकाश को सीधा अपना नेता मानने लगे थे, वो भी बसपा से कट गए। एक और जहां 2019 के लोकसभा में सपा और बसपा के साथ मिलकर लड़ने पर मायावती की सीटें बढ़ गई, तो वहीं सपा के वोट प्रतिशत में कमी देखी गई थी। जबकि इस बार सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो बसपा 0 पर आउट हो गई, जबकि सपा को ऐतिहासिक 37 सीटें मिली। वहीं 0 पर चल रही कांग्रेस को भी 6 सीटें मिली। इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं दलित वोट ही जिससे सपा को फायदा हुआ है और दलित वोटरों का अखिलेश के प्रति झुकाव ज्यादा हुआ। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।